वहीं हरियाणा में देर रात भूकंप के झटके महसूस किए गए। 2.6 की तीव्रता के इस भूकंप से रोहतक और आसपास के कुछ इलाकों में कंपन महसूस की गई है। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक रविवार रात 11:26 पर भूकंप आया। भूकंप का केंद्र हरियाणा के रोहतक से 7 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में खेड़ी साद गांव रहा। धरती के 5 किलोमीटर नीचे हलचल भी दर्ज की गई। आपको बता दें, इससे पहले 5 सितंबर को एक ही दिन में 2 बार भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। भूकंप का पहला झटका देर रात 12:27 तो दूसरा झटका 1:44 पर आया था। यानी थोड़े से अंतराल के बाद दूसरी बार भूकंप का झटका महसूस किया गया और अब पिछली रात 11:26 पर फिर से हरियाणा में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। इसके अलावा आपको बता दें, हरियाणा के रोहतक में इसका केंद्र बताया जा रहा है। तो नए साल की शुरुआत के समय में भी हरियाणा समेत दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। तब झज्जर जिले का गांव बेरी भूकंप का केंद्र रहा था। रात 1:19 पर आए इस भूकंप की तीव्रता 3.8 मापी गई थी। भूकंप से बचने के लिए भूकंप रोधी पदार्थ से मकान बनाना बेहद जरूरी है। तो क्या कुछ चीजें हैं जिनको ध्यान में रखना बेहद ज़रूरी है, वो भी आपको बता देते हैं। 2 से 3 मंजिल से ज़्यादा ऊंचे मकान में नहीं बनाना चाहिए। इसके अलावा मकान बनाने से पहले मिट्टी की जांच के अलावा अन्य बातों का ध्यान भी रखना बेहद ज़रूरी है ताकि भूकंप से बचा जा सके। वहीं हरियाणा में देर रात भूकंप के झटके महसूस किए गए। 2.6 की तीव्रता के इस भूकंप से रोहतक और आसपास के कुछ इलाकों में कंपन महसूस की गई है। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक रविवार रात 11:26 पर भूकंप आया। भूकंप का केंद्र हरियाणा के रोहतक से 7 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में खेड़ी साद गांव रहा। धरती के 5 किलोमीटर नीचे हलचल भी दर्ज की गई। आपको बता दें, इससे पहले 5 सितंबर को एक ही दिन में 2 बार भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। भूकंप का पहला झटका देर रात 12:27 तो दूसरा झटका 1:44 पर आया था। यानी थोड़े से अंतराल के बाद दूसरी बार भूकंप का झटका महसूस किया गया और अब पिछली रात 11:26 पर फिर से हरियाणा में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। इसके अलावा आपको बता दें, हरियाणा के रोहतक में इसका केंद्र बताया जा रहा है। तो नए साल की शुरुआत के समय में भी हरियाणा समेत दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। तब झज्जर जिले का गांव बेरी भूकंप का केंद्र रहा था। रात 1:19 पर आए इस भूकंप की तीव्रता 3.8 मापी गई थी। भूकंप से बचने के लिए भूकंप रोधी पदार्थ से मकान बनाना बेहद जरूरी है। तो क्या कुछ चीजें हैं जिनको ध्यान में रखना बेहद ज़रूरी है, वो भी आपको बता देते हैं। 2 से 3 मंजिल से ज़्यादा ऊंचे मकान में नहीं बनाना चाहिए। इसके अलावा मकान बनाने से पहले मिट्टी की जांच के अलावा अन्य बातों का ध्यान भी रखना बेहद ज़रूरी है ताकि भूकंप से बचा जा सके। वहीं हरियाणा में देर रात भूकंप के झटके महसूस किए गए। 2.6 की तीव्रता के इस भूकंप से रोहतक और आसपास के कुछ इलाकों में कंपन महसूस की गई है। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक रविवार रात 11:26 पर भूकंप आया। भूकंप का केंद्र हरियाणा के रोहतक से 7 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में खेड़ी साद गांव रहा। धरती के 5 किलोमीटर नीचे हलचल भी दर्ज की गई। आपको बता दें, इससे पहले 5 सितंबर को एक ही दिन में 2 बार भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। भूकंप का पहला झटका देर रात 12:27 तो दूसरा झटका 1:44 पर आया था। यानी थोड़े से अंतराल के बाद दूसरी बार भूकंप का झटका महसूस किया गया और अब पिछली रात 11:26 पर फिर से हरियाणा में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। इसके अलावा आपको बता दें, हरियाणा के रोहतक में इसका केंद्र बताया जा रहा है। तो नए साल की शुरुआत के समय में भी हरियाणा समेत दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। तब झज्जर जिले का गांव बेरी भूकंप का केंद्र रहा था। रात 1:19 पर आए इस भूकंप की तीव्रता 3.8 मापी गई थी। भूकंप से बचने के लिए भूकंप रोधी पदार्थ से मकान बनाना बेहद जरूरी है। तो क्या कुछ चीजें हैं जिनको ध्यान में रखना बेहद ज़रूरी है, वो भी आपको बता देते हैं। 2 से 3 मंजिल से ज़्यादा ऊंचे मकान में नहीं बनाना चाहिए। इसके अलावा मकान बनाने से पहले मिट्टी की जांच के अलावा अन्य बातों का ध्यान भी रखना बेहद ज़रूरी है ताकि भूकंप से बचा जा सके।